सुओ मोटो का लफ्ज ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में है ही नहीं, इसलिए कि कानून उसको रिकग्नाइज ही नहीं करता कि ये कोई लीगल टर्म है। ये वजीर आजम जो है उसकी पावर भी है और उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सुप्रीम कोर्ट की पावर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। डबल ट्रिपल हो जाता है कोरोना वायरस का इफेक्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उसकी? जो पॉलिटिकल हमारी जमातें हैं वो उसी वक्त कंप्लेन करते हैं जब उनके खिलाफ सो मोटो होता है, जब दूसरे के खिलाफ होता है तो वो उस पर बगले पे जा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि ये जो सो मोटो एक्शन है आजकल अगेन ये हेडलाइंस में है, हम देख रहे हैं कि कोरोना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन जो लिया था उन्होंने काफी अहकामात भी जारी किए हैं और अहकामात के साथ साथ ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं जज साहिबान ने। तो सर अगर पहले आप हमें बता सकें कि ये सो मोटो एक्शन है क्या? एक्चुअली सुओ मोटो लैटिन का वर्ड है। सुओ मोटो मीन्स के अज खुद, अपने आप। तो अदालत में जब ये सुओ मोटो का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका ये मतलब है कि अदालत ने खुद किसी मैटर को अपने पास लेके आ गए हैं उस पर तस्वीर करने के लिए। अब हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान का, इंडिया का, बरतानिया का, जो हम फॉलो करते हैं वो है एडवर्सेरियल सिस्टम। यानी वो दो मुखालिफ पार्टियां जो हैं वो अदालत में जाती हैं कोई कजिया लेके, कोई मुकदमा लेके, जज सिर्फ सुनता है दोनों पार्टियों को। और इस एडवर्सेरियल सिस्टम में जज का कोई रोल नहीं होता या अदालत का कोई रोल नहीं होता। वो जो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से उसके ऊपर अपनी बसारत के मुताबिक वो उसके ऊपर फैसला करते हैं। ये जो अज खुद नोटिस लेने वाला काम है, ये कहीं पे भी इसकी मिसाल नहीं है दुनिया में। और मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि जो हमारी लॉ की डिक्शनरी है जिसमें हम कानून के जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो तमाम के तमाम उस डिक्शनरी में है। जैसे किसी भी डिक्शनरी में अंग्रेजी के अल्फाज होते हैं, सुओ मोटो का लफ्ज ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में है ही नहीं, इसलिए कि कानून उसको रिकग्नाइज ही नहीं करता कि ये कोई लीगल टर्म है। अच्छा, इस्तेमाल क्यों हो रहा है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि इंडिया ने कुछ दहाई पहले अपने मुल्क में ये काम शुरू कर दिया था कि उन्होंने खुद किसी मामले को उठा लेना, अखबार पढ़ के, खबर सुन के, और कहना आए जी ये फैसला कर, इसको पटिशन में तब्दील कर देते हैं, अखबार की खबर को या टीवी की खबर को। वो ट्रेंड जो था वो कोई हेल्दी ट्रेंड नहीं था। लेकिन जिस किस्म का निज़ाम है हमारे मुल्कों में या थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज में, जहाँ लोग समझते हैं कि चोर बाजारी है, इंसाफ नहीं हो रहा, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहाँ इंडिया में भी शुरू शुरू में ये लोगों को अच्छा लगने लगा और अच्छे फैसले आने लगे। क्योंकि हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कम ही जाती हैं या सुपीरियर कोर्ट्स के, इसलिए एक तरह की वो एक रीत बन गई कि इंसाफ सुप्रीम कोर्ट हर मामले में करेगा, चाहे उसके सामने हो या ना हो। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में और इवन इंडिया में शुरू शुरू में जब अंग्रेज हमारे लिए जुडिशरी छोड़ गया, तो जुडिशरी जो थी वो कंजर्वेटिव थी, वो रिस्ट्रेंट वाली थी, वो कभी किसी मामले में मुदाखलत नहीं करते थे, इसलिए कि उनका काम होता था केस सुनना या अपीलें सुनना। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे एपलेट कोर्ट है, यानी अपील सुनने वाली कोर्ट है। ये जो आर्टिकल 184(3) जिसके तहत ये सारे केसेस सुने जाते हैं, ये वो इसलिए था कि अगर कहीं मुल्क में किसी शख्स के बुनियादी हुकूक की पामाली हो रही हो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, यानी केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकता है। तो ये उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने करने शुरू। पाकिस्तान में जितने पुराने जजेस या सुप्रीम कोर्ट थी, किसी ने ये काम नहीं किया, किसी ने खुद ये नहीं किया। अच्छा, आपने कहा कि सर कि एक तरह से कानून की डिक्शनरी में ही सो मोटो का लफ्ज नहीं है, और उसके बाद आपने जिक्र किया आर्टिकल 184 का। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या उसके अंदर सो मोटो दर्ज है कि जी सो मोटो लिया जा सकता है? जी नहीं, आइन में नहीं लिखा हुआ। आइन में, किसी दुनिया के आइन में नहीं लिखा हुआ कि आज खुद अदालतें केस करना शुरू कर दें। अदालतें तो फरियाद कोई लेकर जाता है तब करते हैं, इसकी तो रीत है पुरानी, जैसे फरियादी जाता था पुराने ज़माने में बादशाह के दरबार में, तो वो किसी की पटिशन होनी चाहिए।
तो रिवाज ये बन गया कि सुप्रीम कोर्ट या कोई जज अखबार की किसी खबर को या टीवी की रेडियो की खबर को बुनियाद बनाकर वो उसी को कन्वर्ट कर देते इनटू अ पिटिशन, ताकि ये लेकिन उसूलन वो या एसेंशियली वही होता है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना। अब इस केस में जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये यही हुआ है कि कोरोना वायरस का जो मामला चल रहा था, हुकूमत जिस तरीके से हैंडल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि ये हुकूमत ठीक नहीं कर रही और हमें देखना चाहिए कि क्या चीज़ ठीक नहीं कर रही और हम क्या डायरेक्शन दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने केस मंगवाया। अब ये इंटेंशन उनकी बुरी नहीं थी, इंटेंशन अच्छी थी, बिकॉज कोई सुप्रीम कोर्ट या अदालत जो है वो लोगों के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ तो नहीं फैसले करती। उन्होंने सिर्फ ये देखना चाहा कि हम अपना व्यू बनाएं कि कौन क्या कर रहा है, हेल्थ वाले क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है और किस तरह से ये अमल दरामद हो रहा है, उस पर इन्होंने फैसला किया। मेरा ये काम नहीं है, ना मैं इस तरह से देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए या नहीं, लेकिन जो एतराज़ है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले को या कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले शख्स को मेरी तरह, वो ये है कि ये तो इख्तियार है इंतज़ामिया का, एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है कि वो किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात ले ताकि लोगों की वेलफेयर और उनको जो सहूलत मिलनी है वो किस तरीके से मिले। हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम क्या फर्दर टेक्निकल नो हाउ ले सकते हैं, हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वो भी एक जिसे कहते हैं ना एक तराजू के तौर पे बैलेंस करते हुए कि हम लॉकडाउन करें या खोलें। ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन है, इसको कानून में कहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म। ये जुडिशल एक्टिविज्म है कि हम देखते हैं, हम फैसला करते हैं, वो काबिले एतराज बात है। हमें आप खुद बर्तानिया में भी क्वालिफाइड आप बैरिस्टर रहे, वहां पे भी आप प्रैक्टिस करते रहे, पाकिस्तान में भी कानून से वाबस्ता रहे और इवन के दूसरे ममालिक में भी आप सियासी लीडरान को रिप्रेजेंट करते रहे, यूरोप के दूसरे ममालिक में भी। तो जो पाकिस्तान में रीत पड़ी है ये सोमोटो की, कभी आपने देखा कि बर्तानिया में कभी सोमोटो लिया गया हो या स्विट्जरलैंड में सोमोटो लिया गया हो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जी नहीं, कभी नहीं लिया गया। सोमोटो तो दुनिया में कहीं नहीं लिया जाता। यानी जुडिशल एक्टिविज्म है, अमेरिका में बहुत है, बरतानिया में भी थोड़ी थोड़ी झलक आती है। एक्टिविज्म का मतलब ये है, जैसे लॉर्ड डेनिंग के फैसले हैं, वो हैं जो कानून या प्रेसिडेंट से हटके होते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहाँ जज मेड लॉ की एक शक्ल आने लगी। लेकिन सुओ मोटो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि कोई दरखास्त जाएगी, उसमें जो फैसला अदालत या कोई जज करेगा और वो जरा अगर फॉरवर्ड लुकिंग फैसला करेगा तो वो एक्टिविज्म में कहलाया जाएगा। लेकिन जो है जनरली तो रिस्ट्रेंट होता है जुडिशरी का, वो नहीं इंटरफेयर करते। अच्छा, इसमें सर इसमें ये भी तो फिर एक नुक्ता उठता है और लोग ये भी आर्गुमेंट लेके आते हैं कि जो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी है जहां पे लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते, थानों में तशद्दुद होता है, किसी भी महकमे में काम नहीं होता, तो समटाइम सुप्रीम कोर्ट कंपेल हो जाती है। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि शुरू में लोगों ने बहुत सराहा इन सोमोटो एक्शंस को, और अब हर दूसरा बंदा खड़ा होकर कहता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप सोमोटो लें मेरे मसले पे। देखें, ये आइडियल्स होते हैं, आइडियल्स एनफोर्सेबल नहीं होते, राइट्स एनफोर्सेबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी केस को सो मोटो लेती है तो वो अपने आइडियल्स को सेटिस्फाई कर रही होती है, यानी कोई फरियाद नहीं होती उनके पास, कोई लिस्ट नहीं होती, कोई पिटिशन नहीं होती, तो आइडियल्स आर नॉट एनफोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स आर। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी के पामाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो कोई फरियादी आके बताएगा ना। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये फैसला करना चाहे कि हम तय करते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम क्या लेने चाहिए, तो क्या किया उन्होंने, वो एग्जीक्यूटिव बन गए, एग्जीक्यूटिव की पावर ले ली उन्होंने। अच्छा, मसला ये है कि काबीना जो है या वजीर आजम जो है उसकी पावर भी है और उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सुप्रीम कोर्ट की पावर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ा तजाद है और सबसे बड़ा डेंजर ये है कि अगर आप सो मोटो काम करेंगे तो आप
कुछ हलकों को सेटिस्फाई करेंगे। मिसाल के तौर पे जो बिजनेसेस खोल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से या उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं, तो लाजमी तौर पे उन लोगों को फायदा होगा जिनकी बिजनेसेस बंद थी और वो कमा नहीं पा रहे थे कुछ नहीं। लेकिन ये बैलेंस अगर वो फर्ज करें उसके नतीजे में डबल ट्रिपल हो जाता है कोरोना वायरस का इफेक्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उसकी? तो ये फर्क होता है कि आप इंतजामिया को, जिसको इलेक्ट किया है लोगों ने, जजेस तो इलेक्टेड नहीं होते, और अगर जमहूरियत में और ट्राइकोटमी ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं कि त्रिकोण है हमारी पावर की आइन के तहत, कि अदलिया है, लेजिस्लेचर है और इंतजामिया, कानून साज हैं, एग्जीक्यूटिव है और अदलिया है। हर इदारा जो है वो अपने अपने दायरे में काम करता है, तब हमारा मुल्क हमारे आइन के तहत चलता है। अगर आप ये करना शुरू कर दें कि एक का काम दूसरा करना शुरू कर दे, अगर इमरान खान खुद ही केस का फैसला करके किसी लोगों को फांसी देना शुरू कर दें और पुलिस को इसको ले जाओ या इसको जेल में डाल दो, तो क्या वो ठीक होगा? तो इसी तरह से अगर ये मिसाल देखी जाए तो हमें रिस्ट्रेंट वाली अदलिया को चलाना होगा। जो पॉलिटिकल हमारी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो उसी वक्त कंप्लेन करते हैं जब उनके खिलाफ से वोट होता है। जब दूसरे के खिलाफ होता है तो वो उस पे बगले पे जा रहे होते हैं। तो एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में। जी, वो बिल्कुल है। प्रॉब्लम्स तो बेपनाह है, एक दो नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आईनी बात कर रहा हूँ और कानूनी बात कर रहा हूँ कि कानून और अदालत का दायरा इख्तियार उसके अंदर ही रहना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। मसलन मैं अपने आप रोल से निकल के बाहर दूसरा, बेशक आप शहादत हासिल कर लें, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए कि आपका अपना काम तो वो नहीं था। ये तो जो जंगें लड़ते हैं, अब मिसाल के तौर पर जंग शुरू होती है और जनाब जियालेन उठ के कहीं से चल पड़े कि हम भी पाकिस्तान का दिफा करते हैं और गोलियों की बुछाड़ से मारे जाएं, तो वो काम तो अपनी तरफ से अच्छा करने गए थे। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप फिर इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं स्टेट के ऑर्गन्स में। आप जिन लोगों को लोग वोट देते हैं, अगर वो गलत काम करते हैं तो जमहूरियत ये कहती है अगली दफे उनको निकाल दें ताकि दूसरे लोग आएं, और इसी तरह से ये चलता रहता है। दुनिया के किसी मुल्क में इंतजामिया बेहतरीन काम नहीं कर रही होती। बरतानिया में बोरिस जॉनसन ने जिस तरीके से कोरोना वायरस को हैंडल किया, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल शर्मनाक था। उन्होंने कुछ अमल ही नहीं किया। उससे तो पाकिस्तान ने फार सुपीरियर एक्शंस लिए हैं और इमरान खान की हुकूमत ने वो किया जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की है। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने इमीडिएट स्टेप्स लिए हैं। तो एक तो ये है कि इस केस में जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अदलिया की, आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त भी चाइना के एडवाइजर्स बैठे हुए हैं और 2 प्लेन लोड वो अपने साथ इक्विपमेंट और असिस्टेंस लेके आए। जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की असिस्टेंस कर रहा है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कोरोना वायरस के साथ किस तरह से निपटा जाए। अगर आप उस काम में भी इंटरफेयर करेंगे तो आप अच्छा तो करेंगे कुछ लोगों का, कुछ हल्के का बिजनेस खुल जाएगी, और लेकिन उसके नुकसान का आप जिम्मा भी नहीं लेते। आपके पास सदेबाब भी नहीं है कि क्या ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट विड्रॉ कर देगी अगर डबल ट्रिपल डेथ्स हो गई और बढ़ना शुरू हो गए, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा फैल गया। अच्छा, और फिर जो बदकिस्मती हमारे लोगों की है वो ये है कि लोग अपना अच्छा बुरा भी नहीं पहचानते। यहाँ फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप दुकान में जाएं, आप मार्केट में जाएं, फासले रखें, मास्क पहने, छींकें खांसे ना किसी के साथ, किसी चीज़ को आप गैर ज़रूरी हाथ ना लगाएं। अच्छा, वो नहीं होता जब, तो लाजमी बात है कि फिर तो वो फैलता है। और मैंने खुद देखा यहाँ इस्लामाबाद में जितने अंधाधुंध लोग फिर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। शाम को यहाँ रमज़ान को इफ्तारी लोग गाड़ी में लेके आते हैं, सैकड़ों लोग खड़े होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ के,
तो वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आवाम भी उसका मुजाहरा नहीं कर रही। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह बैरिस्टर साहब ने अभी जिक्र किया कि बरतानिया में जिस तरीके से हैंडल किया गया कोरोना वायरस को, और हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क दिया कि 500 अरब रुपया कहाँ खर्च हो गया, 900 बंदा किस तरह मर गया। तो बरतानिया में 500 अरब पाउंड से ज्यादा की रकम अब तक मुख्तस हो चुकी है और यहाँ पे तकरीबन 40,000 से ज्यादा बंदा मर चुका है। तो पैसों से तो इसको नहीं रोका जा सकता, ऑब्वियसली ये वबा है, इसमें जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये नहीं रुकेगी। वंस अगेन बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपको दोबारा मुस्तकबिल करीब में दोबारा जहमत देंगे, और कुछ और सियासी और ऐसे इश्यूज हैं जिनसे आपसे कोई पुरानी स्टोरीज भी हमने पूछनी है। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।